आज के वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है आपकी जीवन बदल दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको जीवन को चलाने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वह दुखी रहता और हर वक्त वही सोचता उसके जीवन में कब बदलाव आएगी। वह यह सोचकर निराश हो जाता कि बहुत सारे लोग निराश होकर लोग आंखों में आंसू लिए हुए विभिन्न चिंताओं से परेशान थे। वह बुद्ध की तरफ वापस जाते और लौट जाते। वह लोग लौटने के बाद बहुत खुश होते। वह भिखारी नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या कर रहे हैं कि वह बेहद खुश हो जाते। ना तो वापस लौटते हुए लोगों के पास ढेर सारे पैसे होते, ना तो वे सोना चांदी देते, तो भगवान बुद्ध क्या देते कि लोग इतना खुश हो जाते। यह सोचकर भिखारी भी एक बार निर्णय लिया और सोचा कि मैं भी उनके पास एक बार जरूर से जरूर जाऊंगा और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। लोग वहाँ दुखी होकर जाते हैं और खुशी खुशी कैसे लौट जाते हैं। भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी और भिखारी चल पड़ा और कतार में लग गया। और देखते ही देखते उसकी बारी आई तो वह बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरे से भीख मांगना पड़ता है, और आप ही बताएं मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है तुम गरीब नहीं हो, इसलिए तुम गरीब हो, क्योंकि आज तक तुमने किसी को किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, और ना ही तुमने आज तक किसी को दान दिया और किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सब बात सुनकर भिखारी के मन में आशंका जागी, और अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने गौतम भगवान बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ, कैसे लोगों को सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद जीवन चलाने के लिए दूसरे से भीख मांगना पड़ता है, भला मैं लोगों को क्या दूं। यह सब सुनकर भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद फिर से बोले, तुम्हारे पास हाथ है, तुम लोगों को सेवा कर सकते हो और आसपास लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो, और तुम दूसरे को हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब सुनकर भिखारी गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत नादान था कि आपके बात में समझ नहीं पाया, और आज से आपकी बात समझ गया और आपके मार्ग से चला हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। दोस्तों, आप दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। कहानी शुरू हुई। एक दिन भगवान बुद्ध स्वस्ति के घर में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध पहले उस गांव के द्वार पर जाते हैं, कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आ रहा था। बुद्ध दूसरे दरवाजे पे जाते हैं और परंतु कोई नहीं दरवाजा खोलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पे जाते हैं परंतु उसमें भी कोई नहीं खोलता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है, उसके बाद एक व्यक्ति निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और अपने घर में ले जाता। क्षमा करें, इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल की स्वास्थ्य की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर कर बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है उंगलीमाल, और उस व्यक्ति से उससे क्यों भय है। वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है, उसे जो भी मनुष्य मिलता है, व्यक्ति और शास्त्री और पुरुष, यहाँ तक सामान्य भी, वह किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रशांत जी के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह धन के लालच में मारता है। वह व्यक्ति कहता है, उसे धन की लालच कोई लालच नहीं। वह जब भी मनुष्य पर कोई वार करता है और वह उंगली काटकर अपने गले में पहनता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। यह भी यह सुनना है कि उसके गले में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शांतियां और भी बढ़ जाएगी।
बुद्ध कहते हैं कि आभार आपका, उसके बारे में आपने जो मुझे बताया। उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कृपया आप बाहर ना जाएं। वह आप पर भी वार कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं भय से अपनी राह छोड़ दो, मैंने आज तक कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांग जन जन हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है और उसके पास मुझे जाना होगा, मेरी उसकी आवश्यकता है। फिर बुद्ध कहते हैं वह खतरनाक नहीं, दुखी है। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। में चारों ओर एक सन्नाटा छाया रहता है। दूर दूर ना कोई मनुष्य ना कोई पंछी दिखाई देते हैं, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि उसे कोई व्यक्ति देखकर उसे भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरे और हाथ रक्त से भरे होते हैं। का शरीर बालसली होता है और उसका रूप इतना भयंकर होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति उसे देखकर प्राण तो साधारण ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगली माल की कोई असर नहीं पड़ा। बुद्ध कुछ क्षण मुस्कुराते उंगली माल की तरफ देखते हैं और उसकी बगल से निकल अपने मार्ग पर बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा कर उंगली माल को समझ नहीं आया के साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन में सोचता है मुझे देखने के बाद लोग तो भाग जाते हैं या तो मर जाते हैं, फिर मुझसे अपनी प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासी को मारा है परंतु आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाए। यहाँ तक इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ फिर वह हो सकता है कि वह देख ही ना सकता हो। तो इससे क्या, मुझे अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। माल बुद्ध को आवाज लगाता है, दुरुक नजरअंदाज करता है, अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। माल तीसरा अंदाज में क्रोधित होकर अपने आवाज लगाता है। यह साधुरुक बुद्ध रुक सकता है। माल के बुद्ध पास में जाते हैं और कहते हैं आदेश देने के बाद तुम रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध बोले मैं तो पहले से ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद बुद्ध बोलते हैं जो इंसान जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। चाहे वह कई कितना भी सुंदर हो या कई भी कितना भी काला हो, वह एक ना एक दिन तो उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मृत्यु सबको एक ना एक दिन आनी ही आनी है। फिर बुद्ध कहते हैं यह संसार जिसे हम अर्थार्थ मानव हैं, यह दुख और पीड़ा का प्रकृति का खेल है। इसलिए जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। वह राक्षस को अपने आप पर बहुत घिन आई और भगवान गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। भगवान बुद्ध उसे क्षमा कर दिए और वह अच्छा जिंदगी जीने लगा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। ताकि गौतम बुद्ध की कहानी लोगों के साथ पढ़ने और सुनने को मिले। दोस्तों इस छोटी छोटी कहानी गौतम बुद्ध की आपको यह बताएगी क्रोध क्या, आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। अपने क्रोध को हमेशा दबाकर हमेशा से हमेशा खुश रहें और जीवन का यही सिद्धांत है। हम आए हैं इस दुनिया में दूसरे को जरूर सहायता करें और आशा करता हूँ यह कहानी सुनकर आपको जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर ज्ञान मिली होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम गौतम बुद्ध की रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तब मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।